एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? चलिए जानते हैं कर्क राशि के लिए 2025 का अप्रैल मंथ कैसा आने वाला है। लव लाइफ, करियर और फाइनेंशियल में क्या मेजर चेंज आ रहे कर्क राशि के लिए। यूनिवर्स प्लीज़, कैंसर राशि, कर्क राशि के लिए जोड़े एक साइन कैंसर, ये मंथ आपके लिए क्या मेजर संदेश लेके आ रहा है। वाह, जजमेंट बहुत अच्छा कार्ड है स्टार्टिंग का ही। चलिए देखते हैं और कार्ड से। गिर चुका, ये भी ले रही हूँ मैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड, जस्टिक, जजमेंट, जस्टिक, क्या बात है भाई। सेलिब्रेशन कार्ड्स हो उछल उछल के आ रहे हैं। बहुत अच्छे कार्ड्स है यार, बहुत अच्छे। कहीं ना कहीं कर्क राशि वालों, आप किसी चीज़, आपके साथ कभी कुछ गलत हुआ है। ये कहीं ना कहीं मुझे रिलेशनशिप को लेके किसी की चीटिंग बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे, कि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा चीट हो चुके थे। और इस चीटिंग का ही कार्ड मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पे आपके जस्टिक मिलते हुए नज़र आ रहा है। किसी चीज़ को लेके आपके लाइफ में कुछ ऐसा हो चुका है जिससे आप अभी तक उन सदमे से उभरे नहीं हो। बहुत कुछ जजमेंट, और आप अभी तक इतने परेशान थे, इतने प्रॉब्लम्स में थे कि आप बार बार यूनिवर्स को कह रहे थे कि यूनिवर्स मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे न्याय चाहिए उन चीज़ों के लिए जो मुझे धोखेबाजी हुई है। किसी ने, आपने किसी को पैसे उधार दे दिए और उसने नहीं दिए, या फिर उन चीज़ों से मुकर गया, या फिर आपको कहीं शादी का कमिटमेंट मिला था और वो बंदा आपके साथ कहीं ना कहीं चीट कर रहा था। बहुत कुछ ऐसे मौके, बहुत कुछ ऐसे आपकी लाइफ में पूरा हो चुका है जो आपके फैमिली ने किया है या आपके दोस्त लोगों ने किया है, लेकिन अभी तक आपको जस्टिस नहीं मिला। कहीं ना कहीं अभी तक आप उस सदमे से उभरे नहीं हो। तो ये जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। साथ में ही आपने बहुत अपने चीज़ों के लिए फेस किया है, लड़े हो आप उस प्रॉब्लम से, उस सिचुएशंस के लिए बहुत ज़्यादा लड़ते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत कुछ लड़े हो, आपने खोकर पाने की कोशिश बहुत की है, बहुत कुछ खो चुके हैं। तभी भी आपकी ज़िद, आपका जो था ना, आपका पेशेंस, वो ख़त्म नहीं हुआ। और आप अभी भी कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हो, बहुत ज़्यादा संघर्ष। और आपका संघर्ष का जो समय था वो कहीं ना कहीं अब ख़त्म हो रहा है, क्योंकि लाइफ में चीज़ें सही आ रही, मैनिफेस्ट हो रहे हैं। आपके अंदर इतना पेशेंस आ चुका है, इतना समझदारी आ चुकी है कि अगर अभी आप किसी को परेशानियों में देख भी लेते हो ना, तो आप फट से उसे मदद करना स्टार्ट कर दो। ये परेशानी ही आपको हल देती हुई नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं आपने अपना दुख दुख जो है, अपना इमोशंस, अपने जो दुख था ना, वो भुलाने के लिए किसी और की मदद करने का ये जो आपने ज़रिया बनाया है ना, कि आपसे भी जिसका ज़्यादा दुख हो उसकी आप मदद करो। आपका दुख बहुत कम है और बहुत छोटा है। आपके अंदर वो जो एक बहुत, क्या बोलूँ मैं यार, मेरे को शब्द नहीं मिल रहे हैं कि आपने इतना अच्छा एक मैसेज दे रहे हो आप सभी के लिए, कि इतना अच्छा एक संदेश कि आपका दुख तो दुख ही है, लेकिन इससे भी दुनिया में बहुत कुछ गम है, इससे भी दुनिया में बहुत कुछ है। उनको संवारो, उनको निखारो, तो आपको आपका दुख कम ही लगेगा। आप समझोगे कि मेरा दुख कुछ नहीं है, इससे भी बहुत कुछ लोग दुखी हैं। उनको संवारने की आपके अंदर वो जज्बा आ चुका है कि इनको सुधारूंगा तो मेरा दुख पे मुझे ध्यान ही नहीं जाएगा। तो मैं यहाँ पे सलूट करने वाली हूँ, उससे मैं सलूट कर रही हूँ ऐसे लोगों की जो इनकी सोच इतने ऊपर तक है। और ऐसी सोच अगर हर किसी की हो जाए, हर किसी की, तो सोचो दुनिया में गम ही नहीं होंगे, धोखेबाजी नहीं होगी, फाइनेंशियली क्रैशेस नहीं होंगे। जब भी कोई परेशानी, कोई मुश्किल आएगी, सब साथ मिल के रहेंगे।
तो हैंड्स ऑफ सल्यूट है आप मिथुन राशि वालों के लिए। चलिए और लेते हैं आपके लिए कार्ड्स, क्या आ रहे देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मिथुन राशि के लिए मुझे और कार्ड दीजिए। द सन, वाओ, हैंडमैन, कहीं ना कहीं बहुत कार्ड गिर रहे हैं यहाँ पे। फैमिली सपोर्ट, वाओ, सेलिब्रेशंस फिर से, पावर, और लास्ट में किंग ऑफ कप। आ गए आप स्टेबिलिटी पे, कहीं ना कहीं आप स्टेबिलिटी पे आ चुके हो, सक्सेस की उस ऊंचाइयों में पहुंच चुके। ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आप अभी तक जो ब्लॉकेज थे, जो आपके हैंडमैन वाली जो सिचुएशन थी ना, उससे आप बाहर निकल चुके हो। हर सपोर्ट मिल रहा है आपको, आपके बिजनेस ग्रोथ भी, और आपके अब फ्रेंड सर्कल, आपकी फैमिली इतनी लॉयल है आपको लेके, इतनी सपोर्ट केयरिंग कर रही है आपके लिए कि पूछो मत। आपकी फैमिली इस बार आपको पूरी तरह से दिल से एक्सेप्ट करके सपोर्ट कर रही है, और जो उनके अनुभव थे या जो उनकी एक्सपीरियंस थे वो कहीं ना कहीं आपको सिखा रही है, समझा रही है। यहाँ पे मुझे बार बार रूट चक्रास के ऊपर थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगी, अपने रूट चक्रा को बैलेंस कीजिए, जितना हो सके रूट चक्रा पे काम कीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी हैंडमैन की एनर्जी है। यहाँ पे भी रूट चक्रास का कहीं ना कहीं सिम्बल्स मुझे बार बार कलर जो है ना वो दिखाई दे रहे हैं। मीन्स यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि आपको अपने चक्रास पे थोड़ा सा काम करना होगा। ओम का चांटिंग करो या फिर लम का चांटिंग करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपने रूट कोर्स से और ज़्यादा जुड़ना है। नेचर के साथ, जितना हो सके नेचर के साथ रहो। यहाँ पे मैं और एक टिप देना चाहूँगी आप जेमिनी वालों के लिए, कि जितना हो सके आप है ना पेड़ पौधे लगाइए, जितना हो सके, क्योंकि जब आप किसी को कुछ देते हो तो यूनिवर्स 1000 गुना आपको देता है ना। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि आप यहाँ पे पेड़ पौधे लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाओ, जो हेल्दी हो, लोगों को बहुत हेल्दी हो, जिसकी छाया मिले, और नेचर के लिए भी बहुत अच्छा संदेश आप दो। अगर मैं सजेस्ट करूँ यहाँ पे तो मैं नीम का पेड़ का ज़्यादा बोलूँगी कि नीम के पेड़ ज़्यादा लगाओ। आयुर्वेदिक भी है और उसकी शाखाएं बहुत मज़बूत होती हैं, बहुत दूर तक उनकी जड़ें जाती हैं, तो आपके अंदर भी वो स्टेबिलिटी आएगी। समझ रहे हो। सेकेंडली यहाँ पे आपकी मुझे है ना कहीं थर्ड आई भी ब्लॉकेज दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप अब आपको क्या करना है और आपके प्लानिंग आगे के क्या है, ये कहीं ना कहीं आप सोच और समझ नहीं पा रहे हो। अब आपके पास हर चीज़ है, सब कुछ है, बट प्लानिंग कहीं ना कहीं आगे क्या करना है। यहाँ पे आपको रुकना तो नहीं है, ये आपको पता चल गया है कि आपको अब रुकना नहीं है, डरना नहीं है, बट आगे क्या ये सोच रहे हो, और ये कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में है। थोड़ा सा समय दो, रेस्ट लो, थोड़ा सा हेल्प लो किसी की, अपने आप में मंथन करो, आपको पता चल जाएगा कि आपको अब आगे क्या करना है। चलिए और कार्ड देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए, मिथुन राशि वालों के लिए और क्या मेजर संदेश हैं। किंग ऑफ कप, वहाँ पे भी था किंग ऑफ कप, नाइन ऑफ पेंटिकल, बैंड सेलिब्रेशन आ रहा है फिर से, टू ऑफ कप, वाओ,
द स्टार। यहाँ पे मुझे लक्ष्मी नारायण का जोड़ा दिख रहा है। यहाँ पे मुझे टू ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बॉन्डिंग दिखाई दे रही है। मीन्स यहाँ पे आपके शादी के योग दिखाई दे रहे हैं। ये अप्रैल मंथ आपके शादी का योग कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। पाने की हर कोशिश, हर शिद्दत, बहुत कुछ है। सेलिब्रेशन आ रहा है बहुत ज़्यादा। इंजॉय कर रहे हो आप अपने लाइफ के हर छोटे बड़े मोमेंट को। हर चीज़ पा लिया है, कहीं ना कहीं सोच रहे हो किसी चीज़ को लेके। आगे बढ़ने की जो जिद थी, जो ख्वाहिश थी, जैसे मैंने कहा था कि मंथन करो, यहाँ पे आपने मंथन भी बहुत अच्छे से किया है कि आप अब कछुए की स्थिति से जा रहे हो। मतलब आप अपनी जो नैया था ना, नैया पार लगा ली आपने। अब गोते नहीं खा रही है बीच में, अब वो तटस्थ हो चुकी है, क्योंकि आपका आत्म मंथन यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी भी दिखाई दे रही है ना। आपके अंदर वो क्या बोलते हैं, वो पावर आ चुकी है, वो समंजसपना आ चुका है, समंजस सा हो चुके हो आप। ठहराव आ चुका है आपके पास, एक ठहराव। इसकी वजह से आपने बहुत अच्छे से अपनी चीज़ें यहाँ पे मैनिफेस्ट करी। और आपकी जो भी विश होती है दिल से, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स सुन ही लेता है, क्योंकि आपके दिल की तार यूनिवर्स पूरा कर रहा है। आप जो भी सोचते हो आज, वो 2 दिन के बाद पूरा ही हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड आपके लिए अपनी चाल बदलते हुए दिखाई दे रहा है। और अब आप अपने दिल की सुन रहे हो, किसी की नहीं, ओनली जस्ट दिल की। फ्यूचर देखने की जो गए कार्ड्स थे, वहाँ पे आप फ्यूचर देखने की बहुत कोशिश कर रहे थे, ब्लैंक हो चुके थे पूरे। इस कार्ड में दिखाई दे रहा है कि आप फ्यूचर देख रहे हो, आगे की ओर नज़र कर रहे हो कि अब आगे क्या। अब ये आपको दिख चुका है। आपने बहुत अच्छे से अपने चीज़ों पे फोकस कर लिया है, बहुत अच्छे तरह से। बहुत कोशिश करने के बावजूद, बहुत अच्छे से कोशिश करने के बावजूद आप अपनी चीज़ें पा रहे हो। चलिए और कार्ड लेते हैं आगे, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है ओशो से। कर्क राशि वाले आपके कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, सही में। गाइडेंस देखते हैं। लेटिंग गो, वाओ। लेट गो करो, स्पॉटलाइट में आ चुके हो, कहीं ना कहीं चीज़ों को छोड़ दो। यहाँ पे भी स्पॉटलाइट का कार्ड है, मज़े में रहो। जो सेलिब्रेशन में हो ना, यहाँ पर भी वही है। हर टास्क आप अच्छे से कर रहे। द क्रिएटर, जब मैंने स्टार्टिंग से ही बोला था, रचनात्मक, आप खुद से क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपकी यूनिवर्स आपकी हर डिज़ायर पूरी कर रहा है। खुद से क्रिएट करने की क्षमता है आज में। पिटिशन, सरकारी नौकरी के भी योग यहाँ पे बहुत अच्छे से। गाइडेंस फॉलो करो, एंजल सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे आपको पूरी तरह से। आपके ब्रेक एंड थॉट्स, जिद से जो प्रॉब्लम्स थे वो आपने तोड़ चुके हो, और अब आप स्टेबल हो चुके हो। हर चीज़ आपको अच्छे से मिल रही है। यहाँ पे भी एक पता नहीं कार्ड कैसे आ गया है, बट सक्सेसफुल बिगिनिंग आ रहा है। यू आर कैन मैनिफेस्ट द यूर वांट और यू नीड। मैजिशियंस अपीयर, सक्सेसफुल बिगिनिंग्स, वाओ। आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपने जो मांगा है वो यहाँ पे मिल चुका है। ये भी कार्ड रख रही हूँ मैं, बहुत अच्छा कार्ड से, सही में बहुत अच्छा कार्ड से। और आपके हर डिज़ायर पूरी होते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने आप में जो थॉट्स थे, जो ब्लॉकेजेस थे, आपने रिमूव कर दिए हैं। लोगों की सुनना और उसके साथ सपोर्ट करके आगे चलना, ये कहीं ना कहीं आपने पा लिया है, आपको समझ में आ चुका है, क्योंकि आप स्पॉटलाइट में आ चुके हैं। ठहराव आ चुका है आपके अंदर। वो ठहराव होने के कारण आपने चीज़ों को छोड़ना है, छोड़ भी दे रहे हो कि जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत है उसी उतना ही आपको बर्डन लेना है, और आगे चल के वो चीज़ें छोड़ देनी है। अपने आप से आप हर चीज़ क्रिएट कर रहे हो। आपको पता है एक समय के बाद उजाला आ रहा है आपकी लाइफ में, और कहीं ना कहीं ये आपके न्यू ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी की शुरुआत आ रहा है, न्यू जन्म। क्योंकि आप अब खुले आँखों से सपने देख रहे हो, है ना।
अभी तक जो सपने थे वो आपके बंद आँखों से थे, जो आप पाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब आपके सपनों में इतनी जान आ चुकी है कि अब आपके सपने खुले आँखों से हैं और वो सपने पूरे भी हो रहे हैं, ये आपको 100% पता है। इसके लिए आप हर चीज़, हर पहलू का नोट डाउन करके आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। चलिए और एंजल कार्ड्स देखते हैं क्या आ रहा है, आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। वैसे स्टार्टिंग में सक्सेसफुल एंड बिगिनिंग का तो मैसेज आपको मिल चुका है, तभी भी और क्या आ रहा है आपके लिए। वेरी हैप्पी एंडिंग्स, वाओ। ये आपका सर्कल जो था ना वो पूरा हो चुका है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो यहाँ पे थी कि आप, मैंने जैसे कहा था कि आप अब जो भी आज आपने मांगा है वो विद इन 2 से 3 दिन के अंदर पूरी हो रही है वो चीज़ें। तो यहाँ पे भी वही है कि आपकी आत्मा परमात्मा से विलीन होती हुई नज़र आ रही है। गैब्रियल, विश प्लानिंग टेक द नेक्स्ट स्टेप, ऑप्टिमिस्टिक प्लान दैट रन ऑफ एक्सपेक्टेड। हर चीज़ प्रॉस्पेरिटी, वाओ, सही में बहुत बड़े बड़े और अच्छे अच्छे कार्ड से प्रॉस्पेरिटी है। कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। मेडिटेशन से आपने अपनी चीज़ों पे, अपनी नींद पे, अपने हर डिज़ायर पे, अपने ट्रेस पे, हर किसी पे अपने ना ये पा लिया है, बंधन पा लिया है। बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे कार्ड हैं। हर हर महादेव लिखना कैप्शन में ना भूले। हर चीज़ आपकी मैनिफेस्ट हो रही है, हर चीज़ यूनिवर्स से। मैं दिल से कहना चाहूँगी कि सही में बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। बेस्ट ऑफ लक। बस थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान रखना। बातों में वाद विवाद, परेशानियाँ हो सकती है, लेकिन उसमें भी आप पा रहे हो, हर चीज़ का सलूशन आपको हो रहा है। जिससे भी ये रीडिंग मैच हो रही तो प्लीज़ कमेंट्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। चलिए अभी के लिए थैंक यू सो मच। बहुत ब्यूटीफुल आप लोगों के लिए कार्ड थे। बेस्ट ऑफ लक।